हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए 2026 की बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि मैं कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों तक पहुंचाता रहता हूँ और अपकमिंग जो वैकेंसियां हैं, सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं कि 2026 के अंदर जो आपकी अपकमिंग वैकेंसियां आने वाली हैं वो वैकेंसियां आपकी बहुत ही धमाकेदार वैकेंसियां आपकी रहने वाली है। जिसके अंदर देख लीजिएगा, कंडक्टिंग अथॉरिटी रहेगी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, यानी कि यूपी यूएमएस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। 2026 के अंदर आपकी जो वैकेंसियां हैं ये आपकी आ रही हैं। इसके अंदर मैं कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा। पोस्ट का नेम रहेगा आपका नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि इसका नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो उसके से रिलेटेड कोई अपडेट आई थी और उस चीज़ के बारे में आपको शेयर करना जरूरी था। तो क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी से भर्तियां नहीं आ रही हैं या फिर यूपी से 2026 25-26 का जो सेशन है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका निकल सकता है यहाँ पर दिसंबर के अंदर, इस लास्ट दिसंबर। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सीबीटी एग्जाम आपका होने वाला है। जॉब की लोकेशन जो आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी आपकी क्या रहने वाली है, जॉब की लोकेशन रहने वाली है उत्तर प्रदेश से। आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एक ऑटोनमस आपकी इंस्टीट्यूट रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा upums.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो उसकी अपडेट या तो आप इसकी UPUMS की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन से देखने को मिलेगी। UPUMS नर्सिंग ऑफिसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पर मैं बात करूँगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी है इस वैकेंसीज के बारे में मैं आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है। तो चाहे नर्सिंग के अंदर आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर नर्सिंग के अंदर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम किया हुआ है उन कैंडिडेटों को यहाँ पर 2 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर देना होगा। यानी कि 2 ईयर का मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका होना जरूरी है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं बिल्कुल से आपका 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। एज लिमिट की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज के अंदर आपकी मिनिमम एज लिमिट क्या रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी, और 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आपकी ये 14 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है इसके अंदर आपका एज का रिलैक्सेशन इंक्लूड है, यानी कि इसी के अंदर आपका एज का रिलैक्सेशन इंक्लूड है। वैसे अगर मैं बात करूं तो 18 से 30 होता है और उसमें आपका रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका अलग अलग होता है। ये आपका राउंड फिगर के अंदर बताया गया है कि 40 ईयर इसकी क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन की बात करूं तो आपको 3 ईयर का दिया जाएगा। एससी और एसटी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए 5 ईयर का दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की आपको मैं एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेड अपडेट बता देता हूँ कि इसकी जो एप्लीकेशन फीस है
वो लगभग आपके 2000 यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनकी क्या रहेगी, 2000 अबव यानी कि 2000 प्लस आपकी रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। SC ST कैटेगरी की आपकी लगभग 1500 यानी कि 1500 के आसपास रहेगी, और OBC WS के लिए भी आपको 2000 प्लस रहेगी। ये आपका एक एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया, क्योंकि अलग अलग एजेंसी के हिसाब से आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी अलग अलग होती है। उसके बाद में बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो UPUMS क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट आपकी हॉस्पिटल है या फिर मेडिकल कॉलेज है। तो इसके अंदर आपकी लेवल 7 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको 44,900 रुपये क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। ठीक है, 44,900 आपका बेसिक रहेगा। इसके बाद में आपको इसके अंदर TA DA HRA अनाउंस ये सारी चीज़ें जुड़कर और आपकी जो सैलरी पहुंचेगी वो सैलरी आपकी लगभग 85,000 प्लस पहुंचेगी, यानी कि 85,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि इस भर्ती की जो आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी वो आपकी रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT एग्जाम के आधार पर इसकी जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगी। CBT एग्जाम के आधार पर इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सभी साथी अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ, सभी साथी अपनी तैयारियों के अंदर बिल्कुल से अपने रजिस्टर वगैरह अच्छे से, अपनी किताब वगैरह अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि कंपटीशन के आधार पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद में हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आप फुलफिल करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भर पाएंगे। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती की आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो आपकी रहेगी www.upums.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। तो बिल्कुल से आप सभी साथी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के साथ आपको जुड़ना होगा, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, चाहे वो आपकी उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो आपकी हरियाणा की हो, चाहे वो आपकी राजस्थान की भर्ती हो, किसी भी स्टेट की भर्ती हो। अगर नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड अगर आपकी वो वैकेंसी है तो बिल्कुल से आप सभी साथियों को कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और आपको कंप्लीटली अपडेट मिलेंगी। बाकी मैंने आपको UPMS की कंप्लीटली अपडेट आपको दे दी है। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी 600 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी इस बार, यानी कि UPMS के अंदर अच्छी खासी आपकी पोस्ट की संख्या तो देखने को मिलेगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि UPMS फिल तो आपके 600 प्लस पर ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा, लेकिन वो खुद एग्जाम के बाद में कितनी सीटें फिल करता है वो उसके ऊपर है। बाकी सीट इस बार आपकी UPMS के अंदर बहुत अच्छी खासी आने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आपके UPMS की भर्ती को आए हुए, और आप सभी साथियों के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, क्योंकि आप सभी साथी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे मेरे पास डिमांड कर रहे थे, और काफ़ी साथियों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं या फिर मेडिकल साइंस है उनकी तरफ से कोई वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि 2026 के अंदर आपको UPMS की ये आपकी जो मेडिकल कॉलेज है इसकी तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, और धमाकेदार पोस्ट रहेंगी, और एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा। तो तैयारी के अंदर जुट जाओ, तैयारी के अंदर अच्छे से जुट जाओ, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, और आपके लिए कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जो अपडेट है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। आगे अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन आती है इस भर्ती को लेकर, इस वैकेंसीज को लेकर, तो मैं बिल्कुल से आपको शेयर करूंगा, कंटिन्यू अपडेट और कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सभी साथी क्या करें, वीडियो के साथ जुड़े रहें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल पर क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं, जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो साथी बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।